तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। 102.1 FM पर मैं हूं भानु पुरोहित, प्रोग्राम है मुलाकात, और आज की मुलाकात बहुत खास है। अभी आप जानते हैं कि प्रशासन शहरों के संग 2021 चल रहा है और लोगों के सपने जो है वो साकार हो रहे हैं। एक छत जो है उनकी है तो सही, लेकिन कहने को अपने नहीं है। सरकार उस पर मोहर लगा रही है और इन तमाम बातों को जानने के लिए कि इस अभियान के साथ साथ कौन कौन से काम हो रहे हैं, तमाम बातें जानने के लिए हमारे साथ है श्री श्याम सिंह जी राजपुरोहित। आप IAS पद से रिटायर हुए, लेकिन वर्तमान में पर्यवेक्षक हैं जोधपुर संभाग के और इस महत्वाकांक्षी अभियान के। राजपुरोहित साहब, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद भानु जी। रेडियो से तो आपका बहुत पुराना नाता है। हाँ, लगभग समझ ही लीजिए आप तो। हाँ, तब भी आते थे, अब भी आते हैं और आते ही रहेंगे आप। बिल्कुल बिल्कुल सर, इसी बात करें। वो एक शेर है ना कि मेहरबान होकर बुला लो मुझको चाहो जिस दम। जी, मैं गुजरा वक्त नहीं हूं कि आ भी ना सकूं। क्या बात है, और ये कभी हो नहीं सकता कि आपके साथ गुजरा वक्त या गुजरा शब्द लग सके। और बड़ा अच्छा लगता है जब कोई संजीदा व्यक्ति इस तरह से हमारे बीच में हमेशा होता है। यादों में भी रहते हैं और कहीं न कहीं मुलाकात होती रहती है। सर, बताएं कि शहरों के संग जो ये चल रहा प्रशासन 2021, इसमें कौन कौन से काम, सिर्फ पट्टे पट्टे हमें दिखाई दे रहे हैं? कहने को बहुत सारे काम हो रहे हैं। कौन कौन से काम हो रहे हैं अभी? भानु जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि लोकतंत्र में जो सरकारें होती है जी, वो मूलतः लोक कल्याणकारी सरकारें होती है जी। और लोक कल्याणकारी सरकार का सबसे पहला प्रमुख और दायित्व जो होता है वो होता है कि लोगों का कल्याण किस तरह से हो सकता है जी, लोगों को राहत किस तरह से दी जा सकती है, लोगों का भला किस तरह से किया जा सकता है जी। माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत जो हैं, वो इस मामले में बहुत ज्यादा संवेदनशील है जी। तो उन्होंने शुरू से ही इस चीज को देखा कि एक तरह का ऐसा अभियान चलाया जाए जिसमें लोगों के दिन प्रतिदिन सामने आने वाली समस्याओं का युक्तियुक्त समाधान किस तरह से किया जा सकता है जी। तो इसमें मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये नहीं है कि लोग समस्या क्या क्या लाएंगे और हम उनका समाधान कैसे कैसे करेंगे जी। सोचा ये, इस पूरे अभियान के संबंध में सोचा ये गया है कि आम तौर पे लोगों को किन किन तरह की समस्याओं का दिन प्रतिदिन सामना करना पड़ता है जी। तो उन दिन प्रतिदिन सामना करने वाली समस्याओं का जी एक लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया, बनाया गया जी। और सारा प्रशासनिक अमला इस कार्य के लिए लग गया कि इन समस्याओं का युक्तियुक्त समाधान जी किस तरह से हो सकता है, कम से कम समय में हो सकता है और कम से कम खर्चे में किस तरह से लोगों को राहत दी जा सकती है। बड़ा व्यापक कलेवर है इसका, प्रशासन शहरों के संग अभियान का कलेवर बड़ा व्यापक है। आप इसको ये मत समझिए कि खाली पट्टों का पट्टे तो खाली 10 लाख पट्टे तो इस अभियान में दिए ही जाने हैं। हाँ। लेकिन पट्टों के अलावा भी जी, अच्छा, पट्टों में भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि पट्टे भी 20 तरह के जी। लोगों की समस्या पट्टों को लेके अलग अलग तरह की होती है जी। उन अलग अलग तरह की समस्याओं के अलग अलग तरह के समाधान इस अभियान में प्रस्तुत किए गए। मतलब 20 तरह के पट्टे सर, थोड़ा सा आप तो हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखो, सबसे बड़ी बात है कि एक तो जिस कृषि भूमि पर बनी हुई आवासीय कॉलोनियां हैं जी, उनके पट्टे नहीं बन पाए तो उनके पट्टे बनाए जा सकते हैं जी। एक धारा 69A जिसको हम एक जादुई धारा कह सकते हैं, उसमें पुरानी बस्तियों में रहने वाले, पुरानी आबादी में रहने वाले बरसों पुराने लोग जो रहे तो रहे कई पीढ़ियों से, लेकिन उनके पास में कोई पट्टा नहीं है। और पट्टे के अभाव में आगे जब कभी कोई ट्रांजैक्शन करने की जरूरत पड़ती है, कोई बेचान की या हस्तांतरण की या किस तरह की कोई करनी पड़ती है, लोन की भी जी जी, तो उन सब में बिना पट्टे के समस्या आती है जी। अब अगर पट्टा नहीं है तो जो सरकारी संस्थानें हैं, बैंक हैं, वो ऋण देती नहीं है। ऐसे में व्यक्ति क्या प्राइवेट लोगों के पास में जाता है और वहां न केवल ठगा जाता है बल्कि उसका शोषण भी भारी होता है। बिल्कुल। तो आम पब्लिक को इस तरह का शोषण से बचाने के लिए इस तरह की व्यवस्था की गई कि 69A में बहुत पुराना कोई रह रहा है
तो आप ये देखिए सरकार ने नियमों का इतना सरलीकरण कर दिया है कि उसको कई विकल्प दे दिए। कभी तू दस्तावेज ए लिया, कैसा मेरे पास तो नहीं है, तो तू बी लिया भाई, कैसा बी भी नहीं है, तो अच्छा कर तू सी लिया, कैसा हमारे कन तो सी भी नहीं है, तो तू डी लिया यार, ई लिया, एफ लिया, मत 10-12 दस्तावेज दे दिए, उनमें से कोई भी लेके आ जाए। कोई पुरानी चिट्ठी पत्री हो वो लिया है, पुराना बिजली का बिल हो लिया है, पुराने पानी का बिल लिया है, और कोई भी किसी तरह का कोई और कुछ भी नहीं है जी। तो कुछ ऐसे लोग जिनके पास पहले से पट्टा है और वो उनके अड़ोस पड़ोस में रहते हैं, ऐसे 2 लोगों की गवाही दे दें। अरे वाह, बहुत आसान। मतलब मेरा ये कहना है भानु जी कि इतनी सरल, मैंने 40 साल नौकरी की राज्य सरकार में जी। 40 साल में मैंने इससे सरल प्रक्रिया, बिल्कुल इससे सस्ती प्रक्रिया मैंने मेरी लाइफ में आज तक नहीं, बिल्कुल हो ही नहीं सकती सर। मैं तो अक्सर जहां कैंपों में जाता हूं, जहां मेरे को पब्लिक को उद्बोधन देना होता है जी, तो वहां तो मैं अक्सर मजाक में एक बात कहता हूं कि मामा रो ब्याह है, मां पुरसण वाली है, और फिर अगर भाणजो भूखो तो कर्म फूटे बांध देना। मतलब आपको इससे ज्यादा सुविधाएं मुझे नहीं लगता भूतों ने भविष्य वाली सुविधाएं। तो ये मैंने बता दिया, 69A के पट्टे बता दिए। अच्छा, वैसे मोटा मोटी जो अभी आपने बताया ABCD, अगर मोटा मोटी पूछे आपसे, हाँ, तो डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगा सकता है? डॉक्यूमेंट में एक तो आपका कोई पुश्तैनी लेखा जोखा पड़ा हो जी, वो लिया है, कोई पुराना पट्टा हो वो लिया है, किसी तरह की लिखत पढ़त पुरानी हो वो लिया है, अगर वो नहीं है तो एक कट ऑफ डेट है बराणु की, उससे पहले की, अच्छा, कोई चिट्ठी पत्री आ जाए आपकी, कोई बिजली का बिल आ जाए उससे पहले का, हाँ, कोई पानी का बिल आ जाए जी, और उससे संबंधित किसी भी तरह के कई दस्तावेज है वो कोई भी लेके आ जाए। अच्छा, और अगर कुछ भी नहीं है तो 1-2 मोजिज लोगों का जो अड़ोसी पड़ोसी है उनका ये शपथ पत्र आ जाए साथ में कि साहब हमारे जानकारी में ये 1940 से ये 50 से ये 60 से रहता है। एक इसमें और भी बात है, आपने देखा होगा शहरों में पुराने मकान है जी, और कुछ में क्लस्टर टाइप बनाओ, एक घर में 5-5, 6-6 जने रह रहे हैं, बिल्कुल। अब वो 5-6 लोग जो है जी, वो सभी अलग अलग पट्टा लेना चाहते हैं, तो उसका भी प्रोविजन है। अगर उस पूरे मकान का एक पट्टा बना हुआ है जी, तो उस पट्टे को सरेंडर करके और उसकी जगह 5 जिसको उप विभाजन कहते हैं, सब डिवीजन कहते हैं, वो करा सकता है। तो 5 व्यक्ति अपने अपने पट्टे ले सकते हैं। अच्छा, एक ही मकान के 5 पट्टे? हाँ, एक ही मकान के 5 टुकड़े हो जाएंगे उनके पास। एक मूल पट्टा जो होगा उसमें सब डिवीजन होके 5 अलग अलग पट्टे बन जाए, तो सभी लोग जो है ना सुरक्षित। अब एक पट्टा मान लो X के नाम पे है जी, और Y परिवार का सदस्य है, लेकिन Y लोन लेना चाहता है, हाँ, तो X तो हट जाएगा, मैं तो नहीं दूं जी, बिल्कुल। अब वो नहीं देगा तो अगले की क्या, तो आप अपना अलग पट्टा भी कर सकते हैं, उप विभाजन भी कर सकते हैं। अच्छा, उप विभाजन है, बड़ी अच्छी बात है। और ये जानकारी तो मैं समझता हूँ कि इसके पहले जो आप दे रहे हैं उससे पहले आम आदमी को शायद ये जानकारी रही होगी। हमने प्रचार प्रसार खूब किया, अखबारों में भी दिया है, हैंडबिल्स भी भेजे हैं, और जहां जहां पे कैंप लगते हैं जी, वहां उन सारे कैंपों में हम इसको डिस्प्ले भी करते हैं, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा रखे हैं। आप स्वयं, मेरा तो आग्रह है, आप किसी दिन किसी कैंप में जाएं जी, और कैंप में जाके सारे होर्डिंग्स जो लगे रहते हैं उनको पढ़िए। इतना सरलीकरण है नियमों का और इतना सुस्पष्टता है कि किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है ही नहीं जी। जो भी आएगा उसको राहत देने का हमने तय कर रखा है जी। ये तो हो गए आवासीय पट्टे, ये तो आवासीय पट्टे हो गए। आवासीय पट्टों में स्टेट ग्रांट के भी पट्टे हैं, राजा महाराजों के जमाने के दे रखे हैं, वो भी पट्टे हैं। पट्टों के अलावा जी एक बहुत अच्छी स्कीम है, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। हाँ, ये बताइए सर, ये किसको लाभ? अब मैं ये बता रहा हूं कि ये योजना ऐसी है जो एक रोते हुए मजदूर आदमी के आंसू पहुंचने की। आपने देखा होगा सड़क किनारे रेहड़ी वाले बैठे होते हैं, कोई ठेला लगा के बैठा, कोई क्या बैठा, कोई कोमचा लगा के बैठा है। ऐसे लोगों को पैसों की जरूरत पड़ती है। ऐसे लोग, फिर मैंने वही प्राइवेट लोगों के पास में जाते हैं जी, वो पहले तो 20%, कोई 12%, कोई 20%, कोई 24%, मतलब 2 रुपए सैकड़ा कहते हैं जिसको, बिल्कुल वो लेते हैं। लेने में क्या करते हैं कि आपको 100 रुपए चाहिए तो 24 रुपए तो पहले काट के आपको 76 रुपए देगा। हाँ, और कई बार मैंने ऐसा, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, ये प्रशासनिक लंबा अनुभव है, मेरा अनुभव ये कहता है कि वो 100 रुपए के बदले में 200 रुपए दे देता है, तब भी उसके पैसे बाकी चलते हैं। बिल्कुल सही कहा सर आपने, इतना। तो ऐसे लोगों को राहत देने के लिए इंदिरा गांधी, ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय की फ्लैगशिप योजना है। और इस योजना में ये स्थिति है कि
कोई भी स्ट्रीट वेंडर है या खोमचे वाला है, कोई भी गरीब है, बेरोजगार है, जिसको जरूरत है, मतलब जो जरूरतमंद है, उस जरूरतमंद के लिए ये योजना है कि उसको 50,000 रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के दिया जाएगा। वाह। किसी तरह का बैंक फाइनेंस करेंगे, इसमें बैंक को 10% की दर से सरकार भुगतान करेगी, लेकिन अगले व्यक्ति को कोई भुगतान करने की जरूरत ही नहीं है ब्याज की। जी। और इसमें भी यह है कि आपने जिस दिन पैसा ले लिया तो अगले महीने से किस्त शुरू हो जाएगी, तो मैं कहां से दूंगा? बिल्कुल। तो इसमें यह कर रखा है कि 3 महीने की छूट है, 3 महीने तक आपको किस्त भी नहीं देनी है। वाह। चौथे महीने से किस्त चालू होगी, वो आपको 12 किस्तों में 50,000 रुपए कुल है, वो आपको 12 बिना ब्याज के 12 किस्तों में फिर से चुकाने हैं आपको। अच्छा, इसमें एंटाइटल कौन कौन होती है, मतलब क्या होता भी है? सामान्य आदमी, गरीब आदमी जो भी है, वो गरीबी के बीपीएल का होना कोई जरूरी नहीं है, उसकी गरीबी का पैमाना अपना सरकार ने उसको स्पष्ट कर रखा है। जो भी जरूरतमंद है, स्ट्रीट वेंडर है, खोमचे वाला, रेडी वाला, ठेले वाला, कोई शिक्षित बेरोजगार भी है, सामान्य बेरोजगार भी है, कोई असंगठित क्षेत्र का श्रमिक भी है, तो उनको कोई डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं ऐसे? कोई बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटी की आवश्यकता नहीं है इसमें, बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटी की आवश्यकता नहीं। अभी सामान्य आवेदन में आके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है। मैं आपको बता दूं कि राजस्थान भर में 72,000 से ज्यादा इस तरह के आवेदन पत्र प्राप्त किए जा चुके हैं। ये अपने जोधपुर डिवीजन में भी 20,000 के आसपास आवेदन हम प्राप्त कर चुके हैं। उसमें से लगभग 16,000 की हमने सैंक्शन जारी कर रखी है। और कल जो यहाँ कैंप था जोधपुर में, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी पधारे थे, उसमें हमने ऐसे 24 लोगों को ऋण बांट भी दिया है। जी। इसके अलावा वो मैं देख रहा था कि ट्राइसाइकिल्स है या हियरिंग एड्स है, वो भी कुछ ऐसे, वो भी मैं उसमें भी आ रहा हूँ। जी। तो ये तो हो गई आपके पट्टों के अलावा इंदिरा, अब आगे सामाजिक सुरक्षा की योजना है। जी। वृद्धावस्था पेंशन है, विधवा पेंशन है, विकलांग पेंशन है, दिव्यांग पेंशन जिसको कहते हैं, वो भी फॉर्म यहाँ पे भरे जा सकते हैं और उनको भी सैंक्शन जारी हो जाएगी। कोई विकलांग है, किसी को ट्राइसाइकिल की जरूरत है, कोई हियरिंग एड की जरूरत है, इस तरह के सारे। एक जो कैंप होता है, उस कैंप में लगभग सारे विभागों के, उसमें पीडब्ल्यूडी भी आएगी, उसमें पीएचईडी भी आएगी, उसमें डिस्कॉम भी आएगा, समाज कल्याण विभाग भी आएगा, मेडिकल विभाग भी आएगा। जो सरकारी तंत्र है जनता की सेवा करने के लिए, जो सरकारी विभाग बने हुए, वो सारे विभाग इन कैंपों में आएंगे और मौके पर ही अपनी सेवाएं इनको उपलब्ध कराए। इसको मैं फिर आपको कहूंगा कि इसको खाली पट्टा देना तो एक प्रमुख लक्ष्य है, और वो लक्ष्य है पूरे राजस्थान भर में 10 लाख पट्टे कम से कम देना। 10 लाख पट्टे का मतलब 10 लाख व्यक्ति नहीं, 10 लाख परिवारों को लाभान्वित करना। बिल्कुल सही कहा आपने। जी। उनकी समस्याएं हल करना, उनके कष्टों को दूर करके उनको राहत पहुंचाना। जी। राजपुरा साहब, बड़ी लंबी प्रक्रिया है और मैं समझता हूं कि आप भी उसमें सुबह से रात तक लगे रहते हैं, और ये हमने देखा भी है, थकाने वाली प्रक्रिया भी है। इस थकावट के बीच में अगर चाय के प्याले जैसा कोई गीत हो जाए आपकी पसंद का, इरशाद, तो आपकी पसंद का गाना सुन ले एक बार। बिल्कुल सुना दीजिए। किसी हाल में किसी बात पर कहीं चल न देना तू छोड़ कर मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर।
आ नजर में छुपा लूं मैं, तुझे लग न जाए कहीं नजर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर। प्यार है तो है रोशनी, तेरा प्यार है तो है रोशनी। कहाँ दिन ये ढल जाए क्या पता, कहाँ रात हो जाए क्या खबर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर। किसी राह में, किसी मोड़ पर, कहीं चल ना देना तू छोड़ कर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर। राजस्थान सरकार चिरंजीवी योजना तहत विनायका हॉस्पिटल में पथरी, प्रोस्टेट, स्त्री रोग, निसंतानता का मुफ्त इलाज पाए। आए विनायका हॉस्पिटल एट गीता भवन रोड। आपका प्रश्न बताओ कुछ। चलिए ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है। श्रोताओं को बता दें कि आज हमारे साथ है श्री श्याम सिंह जी राजपुरोहित साहब, पूर्व IAS और वर्तमान में पर्यवेक्षक हैं जोधपुर संभाग के। राजपुरोहित साहब, संभाग मतलब बहुत सारी आपके जिले आते हैं, 5-6 संभाग, जोधपुर संभाग में जोधपुर सहित 6 जिले हैं। 6 जिले, पाली, जालोर, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर जी। इन सभी में जो भी ULB यानी कि नगरीय निकाय है जी, उन सब का दायित्व माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मुझे दे रखा है जी। तो लगभग 28 जो है ना ULBs हैं। अच्छा। स्थानीय निकाय जिनको कहते हैं 28 है। नगर निगम भी है, उसमें नगर पालिकाएं भी है, नगर परिषदें भी हैं। इनके अलावा UITs भी हैं। 4 UITs हैं, बाड़मेर में है, जैसलमेर में है, आबू रोड में है, पाली में है जी। और एक जोधपुर में, जोधपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी जोडा जी, वो भी है। तो इन सब की मॉनिटरिंग, और मॉनिटरिंग का मतलब तो एक ही होता है कि आप उनकी समीक्षा करोगे, वो नहीं जी। उनको फैसिलिटेट कैसे करें, उनको डे टू डे कार्यक्रम को संचालन में और उनके ऑपरेशन में उनको अगर किस तरह की कोई दिक्कत आ रही है, कोई कठिनाई आ रही है, कोई क्वेरीज है, कोई कंफ्यूजन है जी, तो उनके साथ में मिल बैठकर जी उन समस्याओं को सुन के उनका समाधान करना। कैंपों में जब भी जाते हैं, मैंने 28 में से मतलब 506 जिलों में केवल भीनमाल और सांचौर जी 2 नगर पालिका ऐसी है जहां अभियान शुरू होने से लेके मेरी अभी तक विजिट हुई नहीं है। भीनमाल और सांचौर मेरी कल की विजिट ड्यू थी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय का यहाँ जोधपुर में जो कार्यक्रम था, इस वजह से मुझे स्थगित करना पड़ा। अब अगले 2-3 दिनों में भीनमाल और सांचौर मतलब सारी यूएल मिल जाएगी। जहां जहां कैंपों में जाते हैं वहां 3-4 घंटे बैठते हैं। जो स्थानीय निकाय के अधिकारी कर्मचारी हैं उनसे योजनाओं का फीडबैक लेते हैं, योजनाओं की प्रगति है उसका आकलन करते हैं, और उनको क्या क्या समस्याएं आ रही हैं उन समस्याओं पे समाधान भी, उनको युक्तिपरक समाधान जो होता है वो करते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती जो मेरे स्थानीय लेवल की या मेरे दिमाग की लेवल की होती नहीं है, कुछ स्टेट लेवल की होती है, तो वही मौके पर से ही स्टेट लेवल पे जो बड़े अधिकारी हैं उनको फोन लगाते हैं। और मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी है कि जब जब जो भी समस्या मैंने स्टेट लेवल पे फॉरवर्ड की है उसका 1-2 दिन में युक्तियुक्त समाधान तत्काल मिल जाता है, यानी कि वही निस्तारण भी हाथों हाथ हो जाता है। फिर कैंप में बैठ के पब्लिक जो आती है उनकी जन सुनवाई भी हम करते हैं।
तो कोई समस्या लेके आता है तो उसका मौके पर ही समाधान कर लेते हैं। अच्छा, कोई शिकायत लेकर या आपने समस्या लेकर आए, अगर स्कैम में समस्या सुनने का भी प्रावधान है? निश्चित रूप से सारे अधिकारी बैठे इसलिए होते। मैंने कहा ना, खाली स्थानीय निकाय के नहीं, अन्य विभागों के भी अधिकारी, किसी की पानी के बिल की समस्या है, किसी बिजली के बिल की समस्या है, कोई तार की समस्या है, कोई कनेक्शन की समस्या है जी, तो कोई सड़कों की समस्या है तो पीडब्ल्यूडी के, मेडिकल डिपार्टमेंट भी वहां होता है, वैक्सीनेशन की समस्या है, टीकाकरण की, दूसरी जो योजनाएं बच्चों की वो योजनाएं, महिला और बाल विकास विभाग भी बैठे रहते हैं, हर विभाग लोग बैठे। तो जो समस्याएं लोग लेके आते हैं उनको शांति के साथ में, धैर्य के साथ में और उनको राहत देने की दृष्टि से, मानवीयता के आधार पर उसको सुनकर उसका समाधान करने की बड़ा ही अच्छा लग रहा है। ये तमाम बातें सुनकर के समस्याओं का समाधान मानवीयता के आधार पर किया जा रहा है कि आदमी दूर से आए परेशान होकर और वहां आकर खुशी खुशी अपने घर जाए। जी, इसमें कोई फीस भी अभी सुना है कि बहुत नॉमिनल फीसेज होती है। मैं आपको ये बताऊं भानु जी कि जो आज की तारीख में शुल्क लिया जा रहा है वो आप यूं समझ लीजिए कि लगभग फ्री वाला ही मामला है जी। अभियान से पहले की जो स्थिति है उसमें और आज में देखिए तो जमीन आसमान का फर्क है। इतने शुल्कों में इतनी कटौतियां कर दी गई है जी। बहुत से मामले ऐसे थे जैसे लोगों ने मूल राशि तो जमा करा दी जी, लेकिन उसके ऊपर कुछ समय तक पेनल्टी वगैरह, ब्याज वगैरह होता है, वो नहीं दे पाए तो सरकार ने सारा का सारा 100% माफ कर दिया। कोई पेनल्टी नहीं लेनी है, कोई ब्याज नहीं लेना जी, उसकी मूल राशि उसी के आधार पे उसको पट्टा दे दो। किसी ने किसी भी तरह की जी कोई दिक्कत अभियान से पहले प्रस्तुत कर दी थी जी, तो उसको समाहित करते हुए सरकार ने बड़े स्पष्ट, सुस्पष्ट और सरलीकृत करते हुए परिपत्र जारी किए हैं। उन परिपत्रों में इतना स्पष्टता कर दी गई है, इतनी सरलता कर दी गई है और लोगों के शुल्कों में इतनी कटौती कर दी गई है जो भूतो न भविष्यति। कभी ऐसा मुझे आगे नहीं लगता कभी इस तरह का कोई हो पाएगा और इससे पहले कभी ऐसा हुआ हो जी। बहुत रियायतें दी जाती थी, लेकिन इस लेवल की जी, इस लेवल की जी, हर आंख आंसू पहुंचने की जो अधिकारिता दी है सरकार ने। मैं तो कहता हूं मैं सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का भी दो बातों के लिए आभारी हूं। एक तो ये कि सारी रायतें पब्लिक को दी है, दूसरा उन सबकी मॉनिटरिंग का काम मुझे दिया है। बिल्कुल, मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है लोगों के बीच में जाके बैठते। वो रहीमदास जी का एक बड़ा अच्छा दुआ है कि दीन सबन को लखन है। क्या बात है, दीन सबको लखत है। दीन जो है ना, गरीब आदमी वो सबकी तरफ देखता है आंख उठा के अपने, लेकिन तो दीन ही लखे ना कोई और उसको कोई नहीं देखता। और जो रहीम दीन ही लखे जी, दीन बंधु सम हो। तो ये सरकार हमारी जो है वो दीन बंधु की तरह काम कर रही है जी। हर आंख आंसू पहुंचने की माननीय मुख्यमंत्री महोदय की जो सोच है जी, उस सोच के चलते इस अभियान में काम हो रहा है। हालांकि मुझे थोड़ा सा ये संकोच भी हो रहा है कि अभियान अभी उतनी गति नहीं पकड़ पाया है जी। कुछ तो त्योहारी सीजन की वजह से, कुछ छुट्टियां अधिक होने की वजह से, लेकिन अब पिछले 4-5 दिनों से मैं ये देख रहा हूं कि अभियान ने बहुत तेज गति पकड़ी है। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जो लक्ष्य है 10 लाख पट्टे देने का और 5 लाख इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड देने का, वो लक्ष्य हम निश्चित रूप से प्राप्त कर सकेंगे। और ये भी कह सकता हूं कि जोधपुर संभाग जो है पूरे स्टेट में सबसे ज्यादा उपलब्धि वाला अग्रणी संभाग रहेगा। अभी जो आपने कहा था कि गरीबों को देख रेख जो पट्टे वितरण या जो भी काम हो रहा है वो आपको दिया गया, ये आपको अच्छा लग रहा है। और हमें ये अच्छा लग रहा है कि पर्यवेक्षक के रूप में श्याम सिंह राजपुरोहित साहब को नियुक्त किया गया है, क्योंकि आम जन की भाषा और भावनाएं दोनों आप समझते हैं। राजपुरोहित साहब, ये अभियान कब तक चलेगा? ये अभियान 31 मार्च तक चलेगा। बड़ा लंबा है, बड़ा लंबा है, 6 महीने। इसमें यह कि आप सोच देखिए ना, सबसे बड़ी बात है सोच देखने की है कि कोई आदमी वंचित नहीं रह जाए जी। आप 1 महीने का अभियान, पहले अभियान चलते थे 1-1, 2-2 महीने में समाप्त होते थे। 1 महीने चल रहा है, 2 महीने चल रहा है, कोई आदमी की देर से नींद खुली कि साहब मुझे तो मिला ही नहीं, आपने बंद कर दिया, तो उसको कहते हुए 6 महीने चले गए। अब तो 6 महीने ही नहीं जागे जी, तो फिर उसका तो कोई इलाज नहीं जी। फिर वो पूरा समय देगा। इसमें भी, इसको भी 2 टुकड़ों में बांट दिया गया है। 2 अक्टूबर से लेके 31 दिसंबर तक एक फेज चलेगा। अच्छा।
और उसके बाद में 15 दिन का गैप रहेगा। जी। उस गैप में हमारा फीडबैक क्या है, लोगों को किस किस तरह की दिक्कतें और आई हैं जी। इस अभियान के दौरान, क्या क्या समस्याएं और उत्पन्न हुई है, उन सब का विवेचन, अब तक की उपलब्धियों का विवेचन, कहां कहां पर कमियां रह गई है, उन कमियों की पूर्ति कैसे की जा सकती है, कहां कहां पे बैकलॉग है उसको कैसे दूर किया जा सकता है। इस सारी रणनीति को बनाने के लिए 15 दिन का समय रखा गया। 15 जनवरी से फिर 31 मार्च तक दूसरा भी चलेगा। मतलब आप ये सोचिए कि किसी की मदद करने की कोई गुंजाइश, जी, मतलब उससे कमी कहीं नहीं रह जाए, कमी कहीं नहीं रह जाए, इस तरह की व्यवस्था की। एक तो फुल प्रूफ कह सकते हैं। मैं आपको बताऊं ना, इतनी सारी चीजें हैं कि जो प्रश्न जिस व्यक्ति के दिमाग में आ सकता है, जी, जो प्रश्न जिस व्यक्ति के दिमाग में आ सकता है, उस प्रश्न को हमने अपने दिमाग में पहले सोच लिया और उसके समाधान के साथ ही सर्कुलर परिपत्र जारी होते हैं। कोई गुंजाइश ही नहीं रहे, मतलब एफएक्यू कह सकते हैं, एफएक्यू जिसको कह सकते हैं, जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, तो उस तरह के एफएक्यूज हमने खुद ने बैठ के तैयार किए और उनके समाधान हमने हाथों हाथ प्रस्तुत किए। अच्छा, इसमें एक शब्द और जुड़ा हुआ है, प्रशासन गांवों के संग। शहर और गांव दोनों में चल रहा है, दोनों जगह चल रहा है। प्रशासन गांवों के संग जो है उसमें भी तकरीबन ये सारी चीजें हैं। गांव में कुछ समस्याएं और भी तरह की होती हैं, उन समस्याओं को वहां पे समाधान करने के लिए उसमें हमारी तरह से पर्यवेक्षक तो नहीं लगाए गए हैं, लेकिन हर पंचायत समिति का, उपखंड लेवल का या तहसील लेवल के प्रभारी अधिकारी स्टेट लेवल के नियुक्त किए गए हैं, जो उनके अभियानों की देखरेख करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय खुद 4-5 जगहों पे अब तक जा चुके हैं जी। और इसमें कल जो कार्यक्रम था, तो कल जोधपुर जिले में ही जालेली भोजदार में प्रशासन गांवों के संग का अभियान देखा और हमारे यहाँ जोधपुर में डीगाड़ी में उन्होंने प्रशासन सेवक संघ अभियान देखा। खुद बहुत ज्यादा कीन है इस बारे में, बहुत ज्यादा उनका इंटरेस्ट है, बहुत ज्यादा लोगों को राहत देने की उनकी मंशा है और उसी के अनुरूप, उनकी मंशा के अनुरूप हम सारे नीचे के लेवल के अधिकारी जो है टीम ही उन्होंने ऐसी ही बनाई, वो उनकी सोच को आगे हम कैसे बढ़ाएं, लगातार हम इसके लिए प्रयास करते रहे। मौके पर ही निस्तारण हो रहा है, मौके पर भी पट्टे मिल रहे हैं और मौके पर तमाम बातें जो इस अभियान के संग ली गई थी, एक हमने हर कैंप में, अगर कभी आप जाए तो देखें, हमने हर कैंप में एक सेल्फी स्टैंड भी बना रखा है। अच्छा, उसमें लिखा हुआ है नीचे, आज मेरा काम हो गया, मैं बहुत खुश हूँ। वो व्यक्ति उस पर खड़ा होके माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कटआउट के साथ में उसमें खड़ा होके अपनी फोटो खिंचा सकता है, सेल्फी ले सकता है, आज मेरा काम हो गया, मैं बहुत खुश। ऐसे कम से कम 250-300 फोटोग्राफ मेरे जो मोबाइल है उसमें भी सेव कर रखे है मैंने। बड़ा अच्छा लगता है और ये सोच भी बड़ी कमाल की, एक आदमी बहुत दूर तक सोचा। मैंने कहा ना, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस चीज को बहुत दूर तक सोचा है। श्याम जी, बातें तो बहुत सारी और बहुत सारी इतनी सुविधाएं सुन के अच्छा लग रहा है कि भाई जो गांव का एक उतरा हुआ चेहरा है, शहर का उतरा हुआ चेहरा, या कोई श्रमिक आप तक आता है और जाते हुए एक सेल्फी लेकर जाता है कि आज मेरा काम हो गया, मैं बहुत खुश हूँ। तो कितनी मतलब कमाल की चीजें अभी हो रही है। फिलहाल समय जो सीमा है अपनी वो समाप्त होती, फिर आपसे मुलाकात एक बाकी रहेगी। फिलहाल लोगों को बता दें कि आज श्याम सिंह जी राजपुरोहित साहब, पूर्व आईएएस और वर्तमान में पर्यवेक्षक जोधपुर संभाग प्रशासन शहरों के संघ 2021 हमारे साथ थे। अब यहाँ पधारे और बड़ी अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत बहुत धन्यवाद भानु जी, और सभी श्रोताओं को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। इस आग्रह के साथ कि जिसकी जो समस्या हो वो कैंप में आए। ये जादुई छड़ी वाला कैंप है, आपकी हर समस्या का कैंप में समाधान होगा। धन्यवाद और आभार।